यदि आप प्राइवेट कर्मचारी हैं या फिर पेंशन धारक हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। पेंशनर के लिए अलग अलग श्रेणी में आने वाले पेंशन धारक, चाहे आप विधवा पेंशन ले रहे हों, वृद्धा पेंशन ले रहे हों, बेरोजगारी पेंशन ले रहे हों या फिर आप फैमिली पेंशन ले रहे हों या फिर EPS 95 जैसी PM योजना का लाभ ले रहे हैं, तो आज के वीडियो में आप सभी को श्रेणी वाइज हम बताने वाले हैं कि पेंशन में वृद्धि कितनी होगी और कब ये वृद्धि लागू होगी। लंबे समय से पेंशनर्स इंतजार कर रहे हैं कि पेंशन में आखिरकार कब बढ़ोतरी की जाएगी। उसी तरह से प्राइवेट कर्मचारियों के लिए भी हम बड़ी खबर लेके आए हैं। यानी आज देश की अगर बात करूं तो देश में लगभग 8 करोड़ से भी ज़्यादा प्राइवेट कर्मचारी हैं और लगभग 65 लाख से भी ज़्यादा पेंशनर्स हैं, जिसमें वो पेंशनर ज़्यादातर हैं जो EPS 95 पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं या फिर वृद्धा पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं या फिर विधवा पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं। यानी प्राइवेट सेक्टर में आने वाली जितने भी पेंशन स्कीम हैं और सभी पेंशन स्कीम के लिए अब तक की सबसे बड़ी अपडेट लेके आया हूं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि काफ़ी दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है पेंशन बढ़ोतरी की मांग को लेकर के। सरकार ने कौन कौन सी मांगों को स्वीकार किया है और कौन कौन सी मांगों में संशोधन करने का वादा किया है। साथ ही प्राइवेट कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी होगी या नहीं होगी। लाखों पेंशनर्स और लाखों कर्मचारी, जिसमें सरकारी कर्मचारी और प्राइवेट कर्मचारी भी शामिल हैं, 8वें वेतन आयोग का भी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। तो क्या प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों की भी सैलरी में वृद्धि होगी या नहीं होगी, पूरी जानकारी आज के इस डिटेल वीडियो में आप लोग देखने वाले हो। सभी से निवेदन है कि वीडियो का हर पार्ट देखें, जिससे कि किस श्रेणी का पेंशन धारक को कितनी पेंशन बढ़ोतरी हो सकती है, पूरी जानकारी तभी आप समझ पाएंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे अपील है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर दे, जिससे कि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे पेंशन भोगियों की पेंशन को लेकर के। जो अभी पेंशन डिपार्टमेंट का जो लेटर जारी हुआ है उसके मुताबिक पेंशन संशोधन की क्या क्या वो पॉइंट हैं जिसके हिसाब से पेंशनों को फ़ायदा होगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि प्राइवेट कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग में लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा है। अगर प्राइवेट कर्मचारी और सरकारी कर्मचारियों की पेंशन अगर संशोधन होगी तो फिर क्या अदर पेंशन कर्मचारी की संशोधन में क्या लाभ हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं स्टार्ट करता हूं। जैसे कि पिछले कई सालों से पेंशन संशोधन को लेकर के मांगें उठ रही हैं, जबकि EPS 95 पेंशन योजना के तहत ये नियम बनाया गया है कि 10 साल तक अगर प्राइवेट सेक्टर में कर्मचारी EPFO के अंतर्गत अगर कार्य किया है तो जमा पूंजी पर 8% के हिसाब से उसको पेंशन लागू होती है। लेकिन सरकार मासिक पेंशन 1,000 रुपये ही दे रही है, जो कि आज के महंगाई को देखते हुए बहुत ही कम है। एक मजदूर की अगर बात करूं तो 80 रुपये लीटर दूध आज के दिन है। अगर एक प्राइवेट कर्मचारी या पेंशनर्स अगर एक दिन में 80 रुपये का दूध पीता है तो उसका 2400 रुपये का दूध पर महीने का होता है। जहां पर सरकार EPS 95 पेंशन योजना के तहत आज जो पेंशन दे रही है 1,000 रुपये, जबकि पेंशनरों की मांग है कि इसको बढ़ा करके 7500 रुपये DA प्लस अच्छी मेडिसिन सुविधा प्रोवाइड कराई जाए। इसी को लेकर के कई राज्यों में अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में धरना प्रदर्शन चल रहा है। लेकिन जब सरकार की तरफ ये नोटिफिकेशन जारी हुआ और सरकार ने इसकी जानकारी ली तो सरकार ने कहा है कि हम संशोधन जरूर करेंगे, लेकिन उसका अभी समय सीमा तय नहीं हुआ है। उम्मीद की जा रही है कि यूपी इलेक्शन से पहले जितना भी पेंशन भोगी है उन सभी के पेंशन में संशोधन हो सकता है। ये एक बड़ी अपडेट है। जैसे कि उत्तर प्रदेश के CM योगी ने ये अनाउंसमेंट किया है, चाहे आप वृद्धा पेंशन ले रहे हों, चाहे आप विधवा पेंशन ले रहे हों, चाहे आप बेरोजगारी पेंशन ले रहे हों या फिर विकलांग पेंशन ले रहे हों, यानी इलेक्शन से पहले इन सभी अपडेटों पर एक ताज़ा खबर आपको देखने के लिए मिल सकती है। और उम्मीद की जा रही है कि इसमें अभी पेंशन बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि आज की महंगाई को देखते हुए किसी को 500 रुपये पेंशन मिल रही है तो किसी को 200 रुपये पेंशन मिल रही है तो किसी को 1,000 रुपये पेंशन मिल रही है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्कीम के तहत जितने भी पेंशन भोगी पेंशन ले रहे हैं सभी की पेंशन में डिफरेंस बताया जाता है। जबकि कुछ
पेंशनर्स ऐसे हैं जो कि केंद्र कर्मचारी हैं, कुछ पेंशनर्स सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हैं, कुछ राज्य कर्मचारी भी हैं जो कि एक बड़े अमाउंट में पेंशन ले रहे हैं। फिर जो नियम सरकार ने बनाए थे उस नियम के तहत पेंशनरों की पेंशन में भी वृद्धि होना चाहिए। तो उम्मीद की जा रही है कि सभी पेंशन धारकों को एक बड़ी खुशखबरी मिलती है, यानी मिल सकती है यूपी इलेक्शन से पहले। अभी बात कर लेते हैं कि जो प्राइवेट कर्मचारी हैं उनके लिए क्या 8वें वेतन आयोग में लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। हर कर्मचारी ये इंतज़ार करता है कि क्या वेतन आयोग होने वाला है और इस वेतन आयोग में कौन कौन से कर्मचारियों को फ़ायदा होगा। तो उसी प्रकार प्राइवेट कर्मचारी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या उनको 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। साथियों, आप सभी को मालूम है कि हर साल मार्च और अप्रैल के महीने में मिनिमम वेजेस की लिस्ट जारी होती है, जो कि लेबर डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो लिस्ट जारी होती है, जिसमें 4 तरह के एम्प्लॉयर को सैलरी में वृद्धि की जाती है, जैसे कि अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड और स्किल्ड और हाई स्किल्ड। ये 4 तरह के जो कैटेगरी होते हैं, हर साल इनकी सैलरी में संशोधन किया जाता है। लेकिन केंद्र का जब बजट होता है तो उसमें प्राइवेट कर्मचारियों के लिए कोई बड़ा अनाउंसमेंट नहीं किया जाता है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि आप जिस जगह पर अपनी नौकरी या सेवा दे रहे हैं उस जगह, उस फैक्ट्री से आपको कितनी तनख्वाह दी जा रही है, जबकि उस वेतन आयोग के तहत जैसे कि आपको जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 महीना बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि बजट सत्र भी होता है और जितने भी प्राइवेट कर्मचारी हैं उनकी मिनिमम वेजेस सैलरी भी निकलती है। तो उस सैलरी के हिसाब से क्या आपको सैलरी मिल रही है या नहीं मिल रही है, वह देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो उम्मीद की जा रही है कि प्राइवेट कर्मचारियों को भी इससे एक बड़ा फ़ायदा हो सकता है। लेकिन अभी 8वां वेतन आयोग जब लागू होगा उस वक्त ही पता चलेगा कि क्या किस राज्य के कर्मचारी को कितना फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। इसी के साथ लेता हूँ आप सभी से अनुमति। जैसे ही कोई पेंशनभोगी या फिर प्राइवेट कर्मचारी के लिए बड़ी अपडेट निकल के सामने आती है तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल के माध्यम से देखने के लिए मिलेगी, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो। इसी के साथ सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।